अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज जो था वो कबायली था, मतलब कबीला होता था जो रक्त के संबंध पर आधारित था। इस सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके दो अर्थ हैं, एक रंग के अर्थ में, दूसरा व्यवसाय के चयन के अर्थ में। बताया गया है कि आर्य गौर वर्ण के थे और अनार्य शाम वर्ण के। प्रारंभ में वर्ण शब्द का अर्थ रंग ही था, लेकिन बाद में ये व्यवसाय चयन से संबंधित हो गया। जैसे जो हानि से रक्षा करे वह क्षत्रिय, जो कुछ यज्ञ करे वह ब्राह्मण, और जो शेष बचे और उत्पादन करे वो वैश्य। शुरुआत में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य। आगे चलकर 10वें मंडल पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं था, यह कर्म पर आधारित थी, अर्थात जन्म से न कोई ब्राह्मण होता था, न क्षत्रिय, न वैश्य। यह पूर्णतः उनके कर्मों पर आधारित थी। इसलिए इस समय वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं दिखती। जैसे विश्वामित्र जन्म से राजन्य थे, क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से पुरोहित बन गए। समाज में व्यवसाय परिवर्तन संभव था। एक ही घर में भिन्न भिन्न व्यवसाय वाले व्यक्ति भी निवास करते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसने वाली है। पितृसत्तात्मक परिवार होता था समाज में। समाज की इकाई परिवार थी जो कुल पर आधारित थी, जिसका प्रमुख होता था कुलपा। यही परिवार का स्वामी होता था। पिता या बड़ा भाई कुलपा होता था। कुलपा के अधिकार असीमित थे, यह अपने पुत्र को बेच भी सकता था। जैसे वरुण सूक्त में शून्यशेप आख्यान से पता चलता है, ऋजास्व के पिता ने उसे अंधा बना दिया था। हालांकि ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। सामान्यतः पारिवारिक संबंध मधुर थे। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और नहीं करता था। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हालांकि सूक्तों में पुत्र के जन्म की कामना की गई है, पुत्री जन्म की नहीं। फिर भी पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को जायतसम अर्थात पत्नी ही गृह है कहा गया है। सूर्य का नाम प्रसिद्ध विवाह युक्त से जोड़ा गया है। महिलाओं को विदाई के समय जो धन उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। महिलाओं का अपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सूक्तों की रचना की है। इनमें शची, पौलोमी, काक्षावृत्ति, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विषपत्या, विश्वला, मुद्गलानी आदि हैं। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। लोपामुद्रा विदर्भ राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अपाला अपने पिता के खेतों की देखरेख करती थी। ऋग्वैदिक महिला युद्ध शास्त्र में भी निपुण थी। योद्धा स्त्रियों में शशिशयी, विश्वपला, मुद्गलिनी, वर्धिमती का उल्लेख मिलता है। विश्वपला ने तो युद्ध में अपना एक पैर तक भी खो दिया था। महिलाएं सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन वे संपत्ति और राजनीति संबंधी अधिकार नहीं रखती थी। अन्यथा महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पुरुषों के समान अधिकार संपन्न थी। महिलाएं आर्थिक उत्पादन में भी भाग लेती थी। वे महिलाएं जो कपड़े पर सिलाई बुनाई करती थी उन्हें सीरी कहते थे। जो कपड़े पर कढ़ाई करती थी उन्हें पेशेसकारी कहते थे। जो रंगाई करती थी वह रजयत्री कहलाती थी। पेशेसकारी सुईकारी का काम भी करती थी। उपल प्रक्षिणी, अनाज पीसने वाली महिलाओं को उपल प्रक्षिणी कहा जाता था। कंठ की सारी, बांस का काम करने वाली महिलाओं को कंठ की सारी कहा जाता था। विदलकारी, बेंत की टोकरी बनाने वाली महिलाओं को विदलकारी कहा जाता था। समाज में नियोग प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। ऋग्वेद में एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपतित्व विवाह का भी हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन समाज में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित नहीं थी। मरुतों ने रोदसी एवं अश्विन बंधुओं ने सूर्या का से विवाह किया था, वह हमें उदाहरण मिलता है। ऐत्रेयवाण में स्पष्ट रूप से बहुपतित्व का निषेध है। बाल विवाह नहीं होता था। 16-17 उम्र में विवाह होता था। आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह नहीं होता था। स्त्रियों का स्वयंवर होता था। स्वयंवर समन नामक मेला रूप अनुष्ठान में संपन्न होता था। समाज में जत्स्य कुमारी अविवाहित महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे ऋग्वैदिक रचनाकार घोषा। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज में पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा का उल्लेख भी हमें नहीं मिलता है। नियोग प्रथा थी एक ऐसी विधवा जो निसंतान हो और वह संतान प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहते थे। इस प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। यह प्रथा इसलिए थी क्योंकि वेद किसी भी स्त्री को निसंतान रहने की इजाजत नहीं देता। ऋग्वेद में दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख मिला है कि महिलाएं दत्तक पुत्र भी गोद ले सकती थी।
दास प्रथा का भी ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा थी। दासों की तुलना में दासियों का अधिक उल्लेख हुआ है। दास घरेलू थे, लेकिन उनको आर्थिक उत्पादन में नहीं लगाया जाता था, उनसे घरेलू कार्य ही करवाया जाता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था होने का यह भी एक कारण था। ऋग्वेद में 2 शब्द आए हैं, एक दास, दूसरा दस्यु। दस्यु को अन्य व्रत जो कि वैदिक व्रतों का पालन नहीं करते थे, अजन्य, मृदवाक मतलब भिन्न भिन्न बोलियां बोलने वाले कहा गया है। ऋग्वेद में माता पिता, भाई बहन, पुत्री पुत्र इनके लिए स्वतंत्र शब्द मिलते हैं। जैसे पुत्र को तनय, सुवीर तथा पुत्री को तनिया, दुहिता कहा जाता था। वहीं भतीजे, प्रपौत्र, चचेरे भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, नानी पोते आदि के लिए सिर्फ एक शब्द मिलता है। नृपत का प्रचलन किया गया है। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। मनोरंजन में रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं पासा का प्रचलन था। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। दुदुम्बी युद्ध में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता था वह था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज का उल्लेख मिलता है, जो इसके अलावा यव का भी हमें उल्लेख मिलता है। खान पान सर्वहारी था और नमक का प्रयोग नहीं करते थे। सोमरस मुख्य पेय था, जो एफ्रिडा जाति की लता को पीसकर बनाया जाता था। द्यूत कीड़ा अर्थात जुआ खेलने का सुपरिचित स्थान सभा और समिति थे। दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। इनके आवास घास फूस, मिट्टी के घर आदि के थे। वस्त्र 3 प्रकार के थे, वास, अधिवास और नीवी। नीवी कमर के नीचे पहना जाता था, वास कमर के ऊपर, अधिवास जो होता था वो ऊपर धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी जैसे कुछ वस्त्र था। पुरुष पगड़ी पहनते थे, जिसे उष्णीश कहा जाता था। आभूषण में निष्क, नुपुर, कर्णफूल, भुजबंद आदि का प्रचलन था। निष्क इस समय गले का हार था, यही आगे चलकर सिक्का कहलाया था। वेदों में नदियों का भी वर्णन है। ऋग्वेद में केवल हिमालय एवं मुंजवत पर्वत का उल्लेख मिलता है। मुंजवत में सोम प्रचुरता से उत्पन्न होता था। विंध्याचल, सह्याद्री, महेंद्र आदि किसी अन्य पर्वत का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में लगभग 40 नदियों के नाम हैं। वही 10वें मंडल में 42 नदियों की बात कही गई है, लेकिन गिनाया जो है वो सिर्फ 19 को गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी गंगा और अंतिम नदी गोमती है। गोमती नदी का क्षेत्र गोधन में समृद्ध था। सरस्वती जो थी वो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख पवित्र नदी थी। इसी नदी के तट पर ऋग्वेद की रचना हुई। यह ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदी तमा, नदियों की माँ कहा जाता था। इसके अलावा सौभाग्यदायिनी, वृतधनी एवं नदियों में अग्रवर्ती भी कहा गया है। ऋग्वेद में इसे हरखवती नदी भी कहा गया है। दृष्टि एवं आपिया सरस्वती की सहायक नदी थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती पराशर या परावर्त में जाकर विंशन विलुप्त हो जाती है। हो सकता है कि अरब सागर को पराशर कहा गया होगा। सिंधु नदी, यह आर्यों की सबसे विशिष्ट एवं असाधारण नदी थी। नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी यही है। इसे हिरण्या भी कहा गया है, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था। इसके अलावा शतुद्री, शतलज, वितस्वा, झेलम, विपासा, व्यास, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, परुष्णी का एक अन्य नाम हमें इरावती भी मिलता है। तो इन नदियों का वर्णन है। सिंधु और सरस्वती के बाद इसी परुष्णी नदी का सर्वाधिक महत्व था। नदी सूक्त में विपासा का वर्णन नहीं है, अभी तो इसके स्थान पर मरुधर्विदा का उल्लेख है, जो आज करम गुरुवा के नाम से कश्मीर में जानी जाती है। नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यह सिद्ध करता है कि ये नदियाँ ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। गंगा को मातृ देवी का दर्जा वैदिकोत्तर काल में जाकर मिला। नदी सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, काबुल, कुर्रम कुरुम, गोमती, गोमल और सुवास्तु का उल्लेख हुआ है। रास, अनुमति, अशुनीति, राका, गंगू आदि अन्य नदियों का भी हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में 6 नदियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 2 नदियाँ रेवा और सदानीरा, जो गंडक नदी को सदानीरा और रेवा नदी नर्मदा नदी को कहते का उल्लेख मिलता है। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार थे, लेकिन कृषि की तुलना में पशुपालन की प्रधानता थी। इसलिए ऐसी मान्यता थी कि ऋग्वैदिक जन अर्ध यायावर एवं पशुचारक थे। उपासना में देवताओं से सर्वाधिक मांग जो की जाती थी वह पशु संपदा की ही की जाती थी। अतः पशुचारण की तुलना में कृषि का धंधा नगण्य था। इस मत की पुष्टि ऐसे भी होती है कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र ही मिलते हैं। पशु की महत्ता को देखते हुए इनके जीवन में महत्वपूर्ण गतिविधियां जो होती थी वो गो के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता था। जैसे युद्ध को गाविष्टि, गवेषण, गोवु, गव्य एवं गम्य, धनी व्यक्ति को गोमत, समय की माप को गोधूली, संगव, प्रातःकाल को गायों की खोजना को जो खोज होती थी उसे गवेषणा, दूरी की माप को लिए गव्यतु, गोचर्मन आदि का नाम लिया जाता है। जन का नायक गोजित, पुत्री को दुहिता जो गाय को दूती है कहकर बुलाया जाता था।
निष्क आभूषण एवं गायों की आर्यों के प्रति रही उनके संपत्ति के प्रतीक थे। पशुओं में गाय, बैल, घोड़ा, बकरी आदि का महत्व था, लेकिन हाथी से अनजान थे। इसमें गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय को अघन्या, जिसका वध नहीं हो सकता, एवं अष्टकर्णी, जिसके कान छेदे गए हों, कहा गया है। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, गाय की 176 बार, वृषभ की 170 बार की गई है। ऋग्वेद में बाघ एवं गेंडे का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। आर्य कृषि को विजित लोगों का धंधा कहते थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में वर्णित है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। 10वें मंडल में वर्णित है, ओ जुआरी, कभी पाशों से मत खेल, बल्कि कृषि कार्य कर, इससे पत्नी और गाय पाओगे। इरफान हबीब ने पाकिस्तान के सोयाल अंचल में आलीग्राम में ऋग्वेदिक कालीन एक खेत का अवशेष प्राप्त किया है, जिसमें हल चलाने की समानांतर रेखाएं प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्दावली इस प्रकार है। क्षेत्र या उर्वर जो कहा जाता था वो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। शून, लांगल एवं सीर, हल एवं उसका फाल था। तैत्तिरीय संहिता में फल वाले हल को पश्चिवत कहा गया है। दात्र या श्रेणी जो था वो फसल काटने का हसुआ होता था। सीता या कुंड जो होता था हल के फाल से जुती हुई भूमि होती थी। खेतों में बनी वाली छोटी वाली जो नालियां बनाई जाती थी उन्हें सीता कहा जाता था। उर्दर जो था अनाज मापक था। स्थिवी अन्नागार को कहा जाता था। मृणंत एवं वपंती मड़ाई संबंधी शब्द थे। करीश को, गोबर की खाद को करीश कहा जाता था। ऋग्वेद में केवल एक फसल यव जो का उल्लेख मिलता है। कुल्या, कूप, अवट एवं अश्मचक्र ये सिंचाई के साधन थे। किवाश या किनाश जो थे वो किसानों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे भी ऋग्वेद काल में हम प्राप्त करते हैं। इस काल में प्रमुख शिल्पी तक्षा जो बढ़ई, कर्मा, धातु काम करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाया, जुलाहा, कुंभकार आदि थे। ऋग्वेद में धातुओं के देवता को रसूम गौनव कहा जाता था। धातु के संदर्भ में दो शब्द आए हैं, सुवर्ण एवं अयस। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अयस या तो तांबा हो सकता है या फिर कांसा, लेकिन लोहा कतई नहीं, क्योंकि ऋग्वेदिक लोग लोहे का ज्ञान नहीं रखते थे। वहीं इतिहासकारों का एक वर्ग इस अवधारणा को खारिज करते हैं। उनके अनुसार भगवानपुरा के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि लोहा ऋग्वेदिक काल में भी ज्ञात होता था, उन्हें पता था लोहे के बारे में। ऋग्वेदिक लोगों को चांदी का ज्ञान नहीं था, क्योंकि चांदी का पहला उल्लेख रजत हिरण्य के नाम से यजुर्वेद में मिलता है। इसके अलावा कुछ उद्योग धंधे, वस्त्र उद्योग प्रमुख था, लेकिन वस्त्र निर्माण में कपास का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यह कपड़ा शौम या सन, हिरन की खाल, ऊन या सूत या रेशम से बनता था। इस उद्योग से संबंधित शिल्पी को वाय, जुलाहा कहा जाता था। गांधार प्रदेश में परुष्णी रावी नदी का क्षेत्र ऊनी वस्त्र उद्योग का गढ़ था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा जाता था। पतवार को आरित्र एवं नाविक को अरित्री कहा जाता था। भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता एवं द्रविता कहा जाता था। ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षक या तक्षा कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य भी ऋग्वेदिक काल में था। पणि वर्ग के लोग जो थे वो गैर आर्य थे, वो व्यापार का संचालन करते थे। आर्य लोग पणियों से डरते थे, क्योंकि वे आर्यों के पशुओं को चुरा लेते थे। पणियों को वेकनाट भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सूदखोर। इन्हीं सब कारणों से पणि एवं आर्यों के संबंध जो थे तनावपूर्ण थे। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। गाय एवं घोड़ा ही मुद्रा थे। ऋग्वेद में वर्णित बृजु की सामुद्रिक यात्रा का विवरण से यह सिद्ध होता है कि सामुद्रिक यात्राएं होती थी। अश्विनी कुमार ने बृजु को 100 पतवारों वाला जहाज दिया था। वस्तुतः ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य की सीमित भूमिका थी। इसी कारण यह अर्थव्यवस्था किसी नगरीकरण को जन्म देने में सक्षम नहीं थी। यही कारण है कि ऋग्वेद में पुर की चर्चा, दुर्गों की चर्चा नहीं तो मिलती है, किंतु नगर की नहीं।